जर्मनी आने के बाद लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं और इस वजह से उनका फ्यूचर रिस्क में चला जाता है। अगर आप भी जर्मनी आ रहे हो या ऑलरेडी आप जर्मनी के अंदर हैं तो ये वीडियो आज की आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप इज़ अ न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियाँ बताने जा रहा हूँ जो अक्सर लोग जो हैं वो जर्मन आने के बाद ये गलतियां करते हैं और फिर बाद में उनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। जर्मन रजिस्ट्रेशन यानी कि अगर आप जर्मन आ जाते हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, अनमेल्डुंग जिसको कहा जाता है जर्मन लैंग्वेज में, अगर वो नहीं कराते या लेट करवाते हैं तो उसका असर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका असर जो है वो बड़ा गलत किस्म का पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं फिर उनके सामने आती हैं कि क्यों इस शख्स ने अपनी अनमेल्डुंग नहीं कराई, यानी कि अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो देर से करवाई है। आपके बैंक अकाउंट खुलाने में मसला बन सकता है, आपकी जॉब का मसला बन सकता है, बहुत सारे मसले जो हैं वो बनते हैं। जर्मनी के अंदर अनमेल्डुंग जो है रजिस्ट्रेशन बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। गलती नंबर 2, बहुत सारे लोग जो कहीं से भी आते हैं, किसी भी कंट्री से वो जर्मन के अंदर आते हैं जॉब की गरज से और रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आपकी यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो बहुत लाजमी होती है। वो या तो इग्नोर करते हैं, जानबूझ के इग्नोर किया जाता है, और या फिर उनको पता नहीं होता। अगर वो आपकी इंश्योरेंस नहीं है और कहीं इमरजेंसी में आपको अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है तो फिर हज़ारों यूरो के अंदर आपके ऊपर बिल जो है वो आ जाता है। ये एक दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, और अक्सर वो लोग करते हैं जो इटली, यूनान और इन कंट्रियों से जो है वो जर्मन के अंदर आते हैं, जिनके पास पीआर वहाँ का होता है या कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं इस किस्म के। फिर बेशक आप जितना मर्ज़ी कहें जी हमें मालूम नहीं था, लेकिन वो जो हॉस्पिटल वगैरह का जो बिल होता है वो आपको देना ही होता है। वो 20,000 यूरो भी हो सकता है, 30,000 यूरो भी हो सकता है, 10,000 यूरो भी हो सकता है। तो यानी कि फिर आप जो भी आप काम करेंगे वो समझें कि आप अपना वो बिल ही अदा करेंगे। तीसरी गलती जो इग्नोर की जाती है और ख़ास तौर पे हमारे एशियन लोग करते हैं, वो क्या करते हैं? लैंग्वेज एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिस मर्ज़ी आप कंट्री में जाएं, यूरोप की लैंग्वेज अगर आप नहीं सीखते तो फिर क्या होता है, अगर आप अच्छे खासे टेक्निकल आदमी भी हैं, आपके पास डिप्लोमा भी है, तो वो आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि आपको लैंग्वेज ही नहीं आती। आप अपनी चीज़ को बयान ही नहीं कर सकते, किसी की बात को समझ ही नहीं सकते। ठीक है, वीज़ा तो है आपके पास, लेकिन आपको जॉब के अंदर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, आप तरक्की तो करेंगे लेकिन बहुत स्लो वो तरक्की करेंगे। तो क्या बेहतर नहीं है कि अगर आपका जर्मनी आने का प्लान है कहीं से भी, किसी भी कंट्री से, तो पहले आप जो है इसके ऊपर तवज्जो दें और लैंग्वेज को सीख लें, ताकि आपको यहाँ आके ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। चौथी गलती जो कि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, क्योंकि जर्मनी के अंदर मिक्स्ड सिस्टम है। हर जगह पे कैश जो है आप उसको डिपेंड नहीं कर सकते। आपके पास क्रेडिट कार्ड जो है वो होना चाहिए बैंक का, और ऑनलाइन आपकी बैंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कैश समझते हैं जी, हर काम जो है वो कैश से हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कैश से नहीं होते। आपसे कैश नहीं लिया जाता, कहा जाता है जी आप ऑनलाइन जो है वो पेमेंट करें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मंगवाते हैं ऑनलाइन। तो क्या है, आपके पास कार्ड होगा तो आप वो चीज़ मंगवा सकेंगे, अदरवाइज़ आप वो चीज़ से महरूम रहेंगे।
یہ بھی ایک غلطی ہے۔ اگر آپ اس کو گہرائی سے سوچیں گے تو آپ کو خود آٹومیٹکلی جو ہے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ واقعی میں ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک چیز آپ نے لینی ہے اور آپ کے بینک میں پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، تو آپ وہ چیز لے نہیں پا رہے کیونکہ آپ کے پاس بینک کارڈ نہیں ہے، یا پھر آپ کو آن لائن جو ہے وہ سسٹم آپ نے نہیں کیا ہوا۔ اور جناب پانچویں غلطی جو ہے پیپر، جرمنی کے اندر بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جرمنی کے اندر اونلی پیپر ورک ہوتا ہے۔ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ نے لکھ پڑھت کے ساتھ کرنا ہے، جو بھی ثبوت آپ نے دینا ہے آپ نے پیپروں کے اوپر دینا ہے۔ اگر آپ سے وہ پیپر کوئی مس ہو جاتا ہے یا آپ اس پیپر کو، آپ کو آتا ہے وہ پیپر اور آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی آپ کی غلطی ہے۔ پھر کیا ہوگا، آپ کا جو کیس ہوگا یا کوئی بھی آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مس ہوں گے تو سمجھیں آپ کا کام نہیں ہوگا۔ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ لکھ پڑھت کے ساتھ جو ہے وہ کام ہوتا ہے جرمنی کے اندر، جس کو کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ پیپر ورک ہے۔ جرمن لوگوں کو پیپر کے اوپر کام کرنے کا بہت شوق ہے۔ پیپر ورک اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو لوگ آلریڈی جو ہے جرمنی کے اندر رہتے ہیں ان کو اس چیز کا بہت اچھے سے پتہ ہے۔ جو چیز وہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ پیپر میں نے سنبھال کے رکھنا ہے، یہ آنے والے میرے وقت میں جو ہے یہ کام آئے گا۔ اگر تو آپ اس کو مس کر دیتے ہیں، کہیں ایک ردی کا ٹکڑا سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، تو آپ کے لیے پھر بہت مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ جرمنی آ رہے ہیں یا آلریڈی آپ جرمنی کے اندر ہیں تو ان غلطیوں کو ٹھیک کریں اور ان غلطیوں سے بچیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور جو ریئلٹی ہے وہ آپ سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ جو ہے مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔